We are starting with the capital structure decision problem number 2. सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है वो देखो और फिर इसके बाद हम लोग आगे जाएंगे. कंपनी नीड्स 12 lakhs फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू फैक्ट्री. कंपनी को कितने पैसों की जरूरत है इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू फैक्ट्री के लिए? 12 lakhs की जरूरत है. करेक्ट. सो अभी यहाँ पे टोटल 12 lakhs कलेक्ट करना है. कंपनी कैसे कलेक्ट कर सकती है? और उनको चाहिए ईबीआईटी कितना मिलेगा जब 12 lakhs वो इन्वेस्ट करने वाली है फैक्ट्री में, तो 2 lakhs मिलेगा. कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है? दे वांट टू मैक्सिमाइज अर्निंग पर शेयर, यानी ईपीएस ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए. अभी वो कैसे ले सकते हैं फंड्स? देखो कि या तो वो 12 लाख में से 2 lakhs बोरोड फंड्स ले सकते हैं और रिमेनिंग इक्विटी शेयर्स हो सकता है. 6 lakhs बोरोड फंड्स ले सकते हैं. 10 lakhs बोरोड फंड्स ले सकते हैं. द करंट मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है? 40. और अगर एक्सपेक्टेड टू ड्रॉप टू ₹25 पर शेयर इफ द मार्केट बोरोविंग्स वेर एक्सीड 7,50,000, यानी मार्केट का बोरोविंग्स अगर 7,50,000 हो गया तो मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा? शेयर्स का कम हो जाएगा. ओके. तो दिखने में प्रॉब्लम डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन आप सॉल्व करते जाओगे तो इजी लगेगा आपको. अभी कॉस्ट ऑफ बोरोविंग्स दिया है 2,50,000 तक बोरोविंग्स है, तो कॉस्ट ऑफ बोरोविंग्स है 10%. 2,50,000 से ज्यादा लेकिन 6,25,000 तक ही है तो 14%. 6,25,000 से ऊपर गया अप टू 10 lakhs बोरोविंग्स का रेट है 16% पर एनम. टैक्स रेट दिया है 50%. ओके. अभी यहाँ पे याद रखो स्ट्रक्चर, जैसे हम लोग ने पिछले वाले सम में देखा था, स्ट्रक्चर मेन वही रहेगा. पहले तो हमें कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना है. ओके. कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने के लिए वी रिक्वायर्ड दिस फर्स्ट प्यारा. 2 लाख 6 लाख 10 लाख दिख रहा है. तो उसके हिसाब से इसका मतलब क्या है? टोटल कैपिटल वी रिक्वायर्ड 12 lakhs. उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल है एंड बोरोड कैपिटल है. तो लेट अस स्टार्ट विद द कैपिटल स्ट्रक्चर प्लस फर्स्ट. तो ऊपर हेडिंग दो कैपिटल स्ट्रक्चर. ओके. कैपिटल स्ट्रक्चर अभी कितने प्लान दिए देखो. या तो वो डेप्ट 2 लाख ले सकता है, 6 लाख ले सकता है और 10 लाख, यानी 3 अलग अलग प्लान है. तो 3 प्लान के लिए 3 कॉलम्स और पर्टिकुलर्स के लिए 1, ऐसे 4 कॉलम की जरूरत है हमें. तो ड्रॉ द 4 कॉलम्स इन योर नोटबुक. पर्टिकुलर्स का 1 और अमाउंट के लिए 3. आराम से मेरे साथ करते जाओ, मैं भी आपके साथ ही यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ. Okay, so first column, our first column will be particulars. प्लान 1 बोलते हैं हम लोग फर्स्ट ऑप्शन के लिए. बल्कि उन्होंने ऐसे कुछ नहीं बोला है, लेकिन हम लोग उसको नाम दे देते हैं प्लान 2, प्लान 3. ओके. अभी सबसे पहले उनके पास तो ऑर्डिनरी शेयर्स यानी इक्विटी शेयर कैपिटल रहेगा ही रहेगा. तो ये आया आपका इक्विटी शेयर कैपिटल एंड दूसरा ऑप्शन है आपका डेब्ट का. ओके. अभी टोटल आपको कितना चाहिए वो हमें मालूम है. कितना चाहिए टोटल? 12 lakhs. तो उसमें तो चेंज नहीं आएगा. ओके. तो यहाँ पे मैंने 12 lakhs हर जगह पे लिख के लिया. टोटल कैपिटल रिक्वायर्ड इज 12 lakhs. प्लान कौन सा भी होने दो, टोटल कैपिटल रिक्वायर्ड बिकम 12 lakhs. ओके. अभी प्लान 1 के हिसाब से टोटल कैपिटल कितना चाहिए देखो, 2 lakhs. करेक्ट. तो यहाँ पे हम लोग ये कितना चाहिए टोटल कैपिटल, नहीं डेप्ट कितना चाहिए 2 lakhs. तो डेप्ट में लिखा 2 lakhs. अगर डेप्ट 2 lakhs है तो रिमेनिंग विल बी इक्विटी. सो व्हाट विल बी द इक्विटी? यस 10 lakhs. प्लान 2 के हिसाब से डेप्ट कितना चाहिए? यस 6 lakhs. So what will be equity? Remaining will be the equity.
प्लान 3 के हिसाब से डेप्ट कितना चाहिए, देखो यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ मैं, डेप्ट कितना चाहिए 10 lakhs. सो रिमेनिंग विल बी इक्विटी. ये हो गया आपका कैपिटल का स्ट्रक्चर. बेसिक कैलकुलेशन हम लोग सब कर लेंगे पहले और बाद में फाइनल आंसर निकालेंगे तो भी चलेगा. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. ओके, अगर यहीं पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो भी चलेगा, अलग से कॉलम बनाने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. ओके, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का फॉर्मूला क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल अमाउंट अपॉन इश्यू प्राइस. करेक्ट. So we have to write the formula, number of equity shares equal to, क्या फॉर्मूला है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट अमाउंट बैलेंस जो दिया है डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस पर शेयर. करेक्ट. अभी यहाँ पे हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं. प्लान 1 में नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है 10 lakhs. करेक्ट. डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस कितना बोला है, देखो प्रॉब्लम में दिया है, देखो यहाँ पे दिख रहा है. यस, इश्यू प्राइस दिया है 40. करेक्ट. अभी प्लान 2 में जाते, कैलकुलेशन सबका साथ में करते हैं हम लोग. ओके, प्लान 2 में जाएंगे. प्लान 2 में नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है 6 lakhs डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस कितना है, देखो यहाँ पे बोला है कि अगर बोरोविंग 7,50,000 के ऊपर गया तो इश्यू प्राइस चेंज होगा, लेकिन ये 7,50,000 के अंडर ही है तो ये हो गया 40. अभी प्लान 3 में इक्विटी का कैपिटल कितना है 2 lakhs डिवाइडेड बाय, अभी बोरोविंग सबका 7,50,000 के ऊपर गया ना, 10 लाख मतलब अगर 7,50,000 के ऊपर गया तो प्राइस ऑफ शेयर्स 40 से कितना करना है अपने को 25, तो इधर डिवाइडेड बाय कितना आएगा 25. ओके, नाउ कैलकुलेट द अमाउंट इक्वल टू 10 lakhs डिवाइडेड बाय 40 कितना आएगा 25,000 और ये नंबर ऑफ शेयर्स में आंसर आया आपका. ओके, 25,000 शेयर्स. यहाँ पे कितना आंसर आएगा आपका 6 lakhs डिवाइडेड बाय 40, तो ये आएगा आपका 15,000 शेयर्स. कैलसी पे करके देखो. और ये लास्ट वाला आपका इक्वल टू 2 lakh डिवाइडेड बाय 25, दैट इज इक्वल टू 8,000 shares. Okay, so this will be your basic calculation. ये नंबर ऑफ शेयर्स हो गया आपका कैलकुलेट. अभी नाउ इंटरेस्ट का भी कैलकुलेशन अगर आप करके रखेंगे दैट विल बी मोर इजी फॉर यू. ओके, तो कैसे आएगा, यहीं पे अगर हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन. ओके, अभी एक एक प्लान के हिसाब से करते हैं हम लोग, टेबल के बाहर आके भी कर सकते हैं क्योंकि इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू एडजस्ट इट इन द टेबल. तो मैं बाहर आके अलग से बनाती हूँ इंटरेस्ट कैलकुलेशंस. ओके, पहले मैं लेती हूँ प्लान 1 के बारे में. ओके, प्लान 1 में कितना था डेप्ट 2 lakhs और ऊपर दिया है देखो इंटरेस्ट का रेट अप टू 2,50,000 कितना है 10%. सो प्लान 1 का इंटरेस्ट कितना आएगा 2 लाख मतलब अप टू यही हो गया ना, तो ऑन
2,50,000 से नीचे है तो क्या रेट से लगेगा? एट द रेट ऑफ 10%, एट द रेट ऑफ 10%, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा बोलो? ₹20,000। ओके, ये हो गया प्लान 1 के बारे में। नाउ प्लान 2 का इंटरेस्ट कैसे आएगा देखो। प्लान 2 में डेब्ट है आपका 6 लाख, करेक्ट, और यहाँ पे कैलकुलेशन दिया है देखो। अगर आप कैलकुलेशन की बात करें तो यहाँ पे दिया है देखो 2,50,000 तक 10% है, लेकिन 2,50,000 से ऊपर गया तो 14% है। तो अभी बी केयरफुल वाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट इन प्लान 2। प्लान 2 में बेसिक उन्होंने बोला है उसके हिसाब से जाएंगे। ऑन बेसिक स्टार्ट है आपका 2,50,000 है ना, ऑन 2,50,000 एट द रेट ऑफ 10%। अभी टोटल आपका था 6 लाख, तो रिमेनिंग कितना बचा? यस, रिमेनिंग कितना बचा वो हमें देखना पड़ेगा ना। तो अभी टोटल आपका है 6 लाख, तो 2,50,000 1 2 6 lakhs एट द रेट ऑफ कितना परसेंट बोला है देखो? 14%। ओके, मतलब ये कैसे आएगा? अभी इसका कैलकुलेशन चाहिए तो मैं करके दिखाती हूँ। 2,50,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो ये आएगा आपका आंसर 25,000। ओके, अभी ये आगे का देखो। 2,50,000 टू कितना आएगा? 6 लाख। तो दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना आएगा? यस, दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना आएगा? 2,50,000 एंड 6 लाख का डिफरेंस कैलकुलेट करो। 6 लाख माइनस 2,50,000, that is equal to 3,50,000. 3,50,000 into 14%. So 14 divided by 100. Okay. So कितना आएगा? कैलकुलेट करो। 3,50,000 into 14%, 49,000, करेक्ट। सो ये अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ा हमें, करेक्ट। सो अभी ये कैलकुलेट किया, अभी इसका टोटल करो। 25,000 plus 49,000, how much? Yes, 25,000 plus 49,000, it will become 74,000. ओके, ये हो गया 74,000 आ गया आपका। अभी आगे हम लोग करते हैं प्लान 3 के बारे में। प्लान 3 में पहला तो स्लॉट वैसे आएगा अप टू 2,50,000 एट द रेट ऑफ 10%, एट द रेट ऑफ 10%। ओके, वो तो सीधा सीधा कैलकुलेशन है, बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं उसको। अभी 25,000। देन नेक्स्ट स्लॉट है आपका अप टू 2,50,000 1 to 6,25,000। अभी दोनों का डिफरेंस निकालो। ओके, कितना आएगा डिफरेंस देखो? 6,25,000 minus 2,50,000, that is equal to 3,75,000।
75,000 इंटू कितना परसेंट, 14% बोला है ना, इंटू 14 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि ये आपको स्ट्रक्चर में दिया है। कैलकुलेट करो फिर, 3,75,000 इंटू 14%, तो कितना आएगा आपको, 52,500। तो ये आएगा आपका 52,500। ओके, नेक्स्ट, अभी हमारा तो 10 लाख तक है ना, तो अभी आगे का भी स्लॉट आएगा इधर, अप टू 6,25,001, और लास्ट हमारा कितना है यहाँ पे, 10 लाख है ना, तो 10 लाख मतलब कितना आएगा डिफरेंस दोनों का, वो निकालो। 10 लाख माइनस 6,25,000, तो ये आएगा 3,75,000। 3,75,000 एट द रेट, कितना निकालना है, रेट क्या दिया है, 16% दिया है ना, एट द रेट 16% प्रॉब्लम में दिया है, तो 3,75,000 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना आएगा आंसर, बोलो कितना आया आंसर। यस, 60,000 आया ना कि 80,000 आया, कितना आया, 60,000। ओके, कैलकुलेट करके देखना है आपको। हाँ, तो ये हो गया आपका 60,000। नाउ मेक द टोटल ऑफ दीज थ्री, तो ये हो गया आपका ये इंटरेस्ट, प्लान 3 के लिए इंटरेस्ट, तीनों का टोटल आएगा आपका 1,37,500। तो ये हो गया हमारा बेसिक कैलकुलेशन। अभी हम लोग आगे जा रहे हैं। ओके, आगे आपका जो स्ट्रक्चर है ईबीआईटी वाला, वो चेंज नहीं होगा। अभी यहाँ पे टाइम कम है हमारे पास, तो मैं ऊपर से कॉपी कर लेती हूँ स्ट्रक्चर जो हमने पहले ही बनाया था इधर। करेक्ट, देखो ये स्ट्रक्चर हमारा कभी भी चेंज नहीं होगा। ओके, कैलकुलेशन ऑफ अल्टरनेटिव प्लान्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हम लोग ऑलरेडी कॉपी कर चुके, कैलकुलेट कर चुके हैं, तो वो हमें लेने की जरूरत नहीं है। सो लेट अस स्टार्ट विथ इट। यहाँ पे प्लान एक्स की जगह आपका आएगा प्लान 1, यहाँ पे आएगा आपका प्लान 2, और यहाँ पे आएगा आपका प्लान 3। ओके, और अमाउंट अभी आपको अपने हिसाब से चेंज करना पड़ेगा पूरा। फाइन, अभी यहाँ पे कैलकुलेट करते जा रहे हैं हम लोग। ओके, ईबीआईटी आपको दिया है, ईबीआईटी उन्होंने बोला है कितना है, 2 लाख है, तो हर जगह पे जाएगा 2 लाख। ओके, 2 लाख प्रॉब्लम में दिया है, व्हाट विल बी द ईबीआईटी, और यहाँ पे भी जाएगा प्लान 3 में 2 लाख। ओके, अभी नाउ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमने ऑलरेडी हर एक प्लान को कैलकुलेट किया है, तो पहले हम लोग प्लान 1 पे हिसाब से जाते हैं, फिर बाकी के प्लान में जाएंगे। 20,000, फिर बचा कितना, 1,80,000। टैक्स रेट यहाँ पे भी आपको 50% ही दिया है, तो 180 का 50% आएगा 90,000। अर्निंग आफ्टर टैक्स भी आपका आएगा फिर 90,000। देयर इज नो प्रेफरेंस कैपिटल, तो प्रेफरेंस कैपिटल कुछ नहीं आएगा। तो अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स भी आपका आएगा 90,000। करेक्ट, और फिर यहाँ पे
amount available to equity shareholders ओके कितना है अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 90,000 90,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था ऊपर वर्किंग नोट में राइट 25,000 तो आपका आंसर कितना आएगा देखो अभी फिर इसका आंसर आएगा आपका 3.6 पर शेयर ना 3.6 और 3.5 जो भी आपका आएगा रुपीज 3.6 पर शेयर दिस इज योर ईपीएस ओके बस अभी बाकी सभी का ऐसे ही करते जाना है आपको ये 2 लाख से सेकेंड का हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करके रखा था टोटल इंटरेस्ट है 74,000 तो 2 लाख माइनस 74,000 हाउ मच 1,26,000 1,26,000 का 50% आएगा आपका 63,000 अगेन रिमेनिंग विल बी 63,000 रिमेनिंग विल बी 63,000 प्रेफरेंस डिविडेंड कुछ भी नहीं है तो वो डैश आएगा प्रेफरेंस डिविडेंड सो ये कितना बचेगा आपके पास अगेन 63,000 करेक्ट अभी यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला डालेंगे फिर से अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना है अभी आपका 63,000 नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग पहले से कैलकुलेट ले चुके हैं उसका नंबर ऑफ शेयर्स आएगा 15,000 फिर आपको उसका आंसर निकालना है डिवाइड करो और आंसर बोलो मुझे 4.2 रुपीज 4.2 पर शेयर ओके अभी तीसरा प्लान जिसमें ये 2 लाख वैसे का वैसा ही है इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हम लोग कर चुके हैं कितना आया था इंटरेस्ट 1,37,500 है ना आगे 1,37,500 so remaining amount will be कितना आएगा कैलकुलेट करो रिमेनिंग अमाउंट कितना आएगा 62,500 tax rate is 50% so it will be 31,250 so remaining will be 31,250 correct there is no preference shares तो preference dividend कुछ नहीं आएगा इधर भी preference shares है ही नहीं अपने स्ट्रक्चर में तो ये हो जाएगा आपका डैश फिर बचा कितना अगेन 31,250 बचा अभी यहाँ पे फॉर्मूला में डालो उसको अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स हो गया 31,250 divided by number of equity shares we have already calculated 8,000 equal to कितना अमाउंट आएगा 3.90 per share now what is the objective of कंपनी मैक्सिमम चाहिए ना उनको तो मैक्सिमम ईपीएस किधर है यहाँ पे उसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ राइट सो कंपनी का ऑब्जेक्टिव उनको पूरा करना है तो कैसे आएगा फॉर टैक्स रेट 50% ओके कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी is to maximize EPS ये कंपनी का ऑब्जेक्टिव है therefore plan to
therefore it is suggested that therefore it is suggested that plan 2 will be selected, will be selected. That's it. ये हो गया आपका प्रॉब्लम नंबर 2.